एक बार एक तपस्वी तीर्थयात्रा पर एक गांव में आया। गांव के बाहरी इलाके में मारुति देवता का एक मंदिर था। उसने उसी मंदिर में रहने का निश्चय किया। कुछ दिन बीतने पर गांव के लोग धीरे धीरे तपस्वी से परिचित हो गए और अक्सर उससे मिलने आने लगे। समय के साथ गांव के लोग तपस्वी के साथ घनिष्ठ हो गए। गांव के लोग उसे अपनी सांसारिक समस्याएं बताते और अध्यात्म के बारे में प्रश्न पूछते। तपस्वी धैर्यपूर्वक उनकी समस्याएं सुनते और अध्यात्म संबंधी उनकी शंकाओं का समाधान करते। कभी कभी वह गांव के लोगों के लिए आध्यात्मिक प्रवचन भी करते थे। एक बार एक प्रवचन के दौरान तपस्वी ने गांव वालों से कहा, हे मेरे प्यारे लोगों, याद रखो, पांचों इंद्रियों के भोगों से पूर्ण सुख नहीं पाया जा सकता। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपना मन भगवान के नाम जप में लगाना चाहिए। उसे निस्वार्थ भाव से भगवान की सेवा करनी चाहिए। सच्चा आनंद तो केवल भगवान में ही है। यह सुनकर एक बुजुर्ग ग्रामीण उठ खड़ा हुआ और गुस्से से बोला, ऐसी सलाह देना बहुत आसान है। यह कहना बहुत आसान है कि व्यक्ति को 5 इंद्रियों के पीछे नहीं भागना चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह संभव नहीं है। मेरी स्थिति देखिए, मेरा सबसे छोटा बेटा 12 साल का है, लेकिन मैंने अभी तक उसका जनेऊ संस्कार नहीं किया है। मेरा दूसरा बेटा 18 साल का है, लेकिन उसने अभी तक अपनी शिक्षा पूरी नहीं की है। मेरी सबसे बड़ी बेटी 20 साल की है, लेकिन मैं अभी तक उसके लिए उपयुक्त वर नहीं ढूंढ पाया हूं। इन सब के कारण मेरी पत्नी को बहुत मानसिक तनाव हो गया है। उसे अपना तनाव कम करने के लिए दवाइयां लेनी पड़ती हैं। मेरा वेतन मेरे परिवार की इन सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में आप मुझसे यह कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं चिंता न करूं? उस व्यक्ति की व्यथा सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और बोले, क्या चिंता करने से तुम्हारी समस्याएं हल हो जाती हैं? तुम इतने वर्षों से विभिन्न कारणों से चिंता करते रहे हो, फिर भी चिंता करने से कितनी समस्याएं हल हुई? यह जानते हुए भी हम चिंता करना बंद नहीं करते हैं ना। चिंता करने के बजाय अगर हम जो कुछ भी हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहें और अपना मन भगवान के नाम जप में लगाएं, तो हमें इन सभी चिंताओं से मुक्ति का मार्ग अवश्य